आइए जानते हैं माघ अमावस्या वर्ष 2023 माघ मौनी अमावस्या कब है। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन किन वस्तुओं का खास करके दान करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में हर अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, लेकिन खास करके माघ अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसे माघ अमावस्या या माघ मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना और मौनी अमावस्या है तो इस दिन मौन धारण करके स्नान करना और मौन धारण करके रहना इस दिन बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि का दिन जो कि खास करके पितरों के लिए यह दिन माना जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण आदि के कार्य किए जाते हैं। पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य किया जाता है, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके प्रयागराज या काशी आदि में अगर स्नान करे, क्योंकि माघ मास का महीना जो कि खास करके गंगा स्नान के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो इस दौरान अमावस्या तिथि के दिन इस दिन अवश्य ही गंगा नदी आदि में स्नान करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रह करके व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति। जो भी माघ स्नान या माघ मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। प्रयागराज या काशी आदि में जाकर के स्नान करनी चाहिए। अगर वहां पर ना जा पाए तो कम से कम घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके सबसे पहले तो माता गंगा का स्मरण करें, उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके और इस दिन जो कि सुबह से ही मौन व्रत धारण करना चाहिए। अगर दिन भर मौन धारण ना कर सके तो कम से कम स्नान करने तक मौन धारण करके अवश्य ही रहनी चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके बिल्कुल ही कम बोलनी चाहिए, ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए या किसी से भी कटु शब्द आदि नहीं बोलनी चाहिए। जितना भी आप मौन धारण करके इस दिन रहेंगे उतना ही ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस कारण से माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके मौन धारण करके इस दिन समय को व्यतीत करना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमजोर होती है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत रख करके मन को संयम रखने का विधान है। माघ अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता लक्ष्मी आदि इन सबों का पूजन करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके भूखे व्यक्ति को भोजन करानी चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, गौ, तिल, आंवला, कंबल, पलंग आदि का जहाँ तक बन सके आपके पास अगर समर्थ हो तो इस दिन स्वर्ण आदि का भी दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि खास करके इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। और जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं उन्हें मध्याह्न काल के समय में यानी कि दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी अन्न वस्त्र बन सके उन चीजों का दान करना चाहिए। और इस दिन दीपों का भी दान करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। जो कि तीर्थों आदि में अगर आप रहते हो या जाते हो तो वहाँ पे दीप दान करनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
तो आइए अब जानते हैं माघ मौनी अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार सुबह 6:18 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति होगी वह 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 2:23 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी। तो 21 जनवरी को जो कि सुबह 6:18 से अमावस्या तिथि प्रारंभ है और रात्रि में 2:23 पे अमावस्या तिथि की समाप्ति है। इस कारण से जो भी माघ मौनी अमावस्या तिथि का व्रत रखने वाले हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार को अमावस्या तिथि का व्रत रखेंगे और स्नान करेंगे। इस बार जो कि शनिवार के दिन माघ मौनी अमावस्या तिथि है, तो जब भी शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। शनिवार के दिन जो कि इस दिन अगर पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालते हैं, पीपल के वृक्ष में कच्चे दूध डालते हैं, उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके, इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और पितृ देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। जिनके भी पितर देव नाराज होते हैं उनके घर में कई प्रकार की दिक्कतें भी आती है। इसलिए इस बार शनिचरी अमावस्या के दिन जो कि पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल अवश्य ही डाले, दूध आदि चढ़ाए। पीपल वृक्ष के नीचे जो कि एक घी का दीपक या तिल तेल का दीपक अवश्य ही जलाने चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए नकारात्मक शक्तियां इस दिन ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए इस दिन धर्म का आचरण करते हुए, शुद्धता का पालन करते हुए रहना चाहिए। बिल्कुल ही किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए और मौनी अमावस्या तिथि है तो जहाँ तक हो सके मौन धारण करके ही रहना चाहिए। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:33। चंद्रोदय जो कि सुबह 6:17 पे और चंद्रास्त शाम 4:55 पे। अमावस्या तिथि के दिन योग जो कि हर्षण योग होगा दोपहर 2:33 तक, उसके बाद वज्र योग। नक्षत्र इस दिन जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि अगले दिन सुबह 6:30 तक। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:27 से सुबह 10:48 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल समय छोड़ करके ही राहु काल से पहले पूजन कर ले या राहु काल के बाद ही आप किसी भी प्रकार के कार्यों को करें तो ज्यादा लाभकारी होगा।